चलिए फिर से समझ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है? बराबर। तो दो को कोण भी बराबर होगा। और यह यदि लंब डालिएगा तो यह जो लंब है यह परपेंडिकुलर है। यह आपको ऊंचाई का भी काम करता है, माध्यिका का भी काम करता है, समद्विभाजक का भी काम करता है। लेकिन यदि ये इधर से यदि कोई दूसरे कॉर्नर से लंब डालिएगा तो चूंकि अगल बगल का भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह इसको बराबर भाग में नहीं बांट पाता है। तो ये जब बराबर भाग में नहीं बांट पाता है तो यह मीडियन नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? लेकिन हाइट तो होगा ही। हाइट का क्या डिफिनीशन है? हाँ, सिर से डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। चलिए अब इसका यदि आपको एरिया निकालना है तो क्वेश्चन देने पर डिपेंड करता है कि क्या क्या डेटा दिया गया है। मान लेते हैं कि इसमें ए बी बराबर ए सी ही है। ये दोनों भुजा क्या चीज़ है? बराबर है। तो मान लीजिए कि 10 दे दे, या आपको मान लीजिए कि 15 दे दे, तो इसका एरिया निकाल ही सकते हैं। तो एरिया इसका कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? एस वाला। तो ये यदि 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और सबसे पहले एस का मान निकालिए। यहाँ 15 नहीं लिख देते हैं, कितना? 16 लिख देते हैं, ताकि एस का मान पॉइंट में नहीं रहे। तो एस का मान कितना? 18। और एरिया बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस। एस का मान कितना? 18 में से 16 घटाइए, 10 घटाइए, तो 8 8 का रूट कितना? 8। 18 दूना 36 का 6, और आंसर हो जाएगा 38। चलिए दूसरा मेथड बोलिए। दूसरा मेथड से कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इस पर आप क्या करिएगा? लंब डाल दीजिएगा। तो जैसे ही लंब डालिएगा तो ये आपको क्या कहला जाएगा? मीडियन कहला जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यह जो त्रिभुज हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो आप बोलिए सबसे पहले हमको क्या निकाल देना होगा? ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ कितना? 8 है। ये कितना? तो 8 10 का रिलेशन 6 के साथ चलेगा। और एरिया फिर ऐसे में निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बोलिए 8 नहीं, बेस 16। हाँ, ऊंचाई हो गया 6, और आंसर हो गया 48। तो दो तरह से एरिया निकाल सकते हैं, एक लंब डाल के निकालिएगा और एक एस वाला फॉर्मूला से निकालिएगा। चलिए इसका एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए? हाँ, तो बोलिए ए बी का मान कितना है? रेशियो में है, तो इसको मानिएगा 5x। यह भी हो जाएगा, आई हो जाएगा 4x। अब आपको पेरीमीटर दिया है कितना? तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 14x।
अब बराबर कितना 28, तो x का मान निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपको 10, यह भी 10, यह कितना 8। एस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो एस का मान हो जाएगा 28 का आधा कितना 14। अब एरिया बराबर रूट अंडर 14 में से 10 घटाइए 4, फिर 10 घटाइए 4, 14 में से 8 घटाइए 6, तो 4 4 का कितना 4, एगो 2 इसमें एगो 2 इसमें, तो ये 2 निकाले तो ये बच गया 7, ये बच गया 3, 7 गुना 3 कितना 21, और आंसर हो जाएगा 8√21। आंसर बताइए। बोलिए। 48 कहाँ से आ गया अजय बार अरे 29 काहे होगा, इसका बराबर भुजा कितना है, तो बराबर भुजा जब पता नहीं है तो फिर काहे करें कि 29 होगा, अजीब हाल है। एक हो सकता है 7 7 और 15, एक हो सकता है 15 15 और कितना 7, इसके अनुसार कितना होगा 29 इसके अनुसार, तो फिर 29 काहे कर रहे हैं। चलिए अब बताइए, आंसर दो तरह का आएगा, या तो 29 या तो 37। अभी दोनों सही कि दोनों में कोई एक सही, बोलिए कौन सही। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 37। सबसे पहले ये बोले, ये सब दिमाग में नहीं आता है, ये तो खैर बाद की बात है कि 29 37 में कौन होगा, इसका बात अलग है। लेकिन एक वो आंसर बोलते काहे हैं, बराबर भुजा 7 होगा, बराबर भुजा 15 नहीं हो सकता है। इसमें ही थोड़े दिए हैं कि कौन बराबर है, तो दो तरह का बात हो सकता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अब डिफाइन करना है कि 29 काहे नहीं होगा, अभी बताइए। त्रिभुज में सबसे पहले क्या बताते हैं, दो भुजा का जोगफल तीसरा से बड़ा होना चाहिए, तो ये दो भुजा का जोगफल क्या होगा 14, जो तीसरा से बड़ा नहीं है। हमेशा कोई भी त्रिभुज हो, दो भुजा का जोगफल तीसरा से क्या होना चाहिए, तो ये 7 7 14 इससे छोटा है, इसलिए ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो संभव कौन होगा 37।
चलिए इसको हिंदी में क्या कहिएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी। तो सबसे पहले तो हम समकोण बनाइए लेते हैं, ये हो गया समकोण। और दो भुजा बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। तो ये 90 डिग्री है तो ऑलवेज ये दोनों से तो ये बड़ा होना चाहिए, तो यही दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। तो ये एक्स एक्स तो यह बोलिए x√2। चलिए आंसर बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले परिमाप निकालिए। तो जब भी समद्विबाहु समकोण लिखा है तो स्ट्रक्चर यही ना होगा। तो परिमाप हो जाएगा x+x+x√2 बराबर क्वेश्चन किया है, कितना दिया है? √2+1। इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 2x+x√2 बराबर हो गया 10 × √2+1। चलिए इसमें कॉमन बोलिए। कॉमन क्या लीजिएगा? तो कॉमन लीजिए √2x। तो एक बार x कॉमन ले लिए और √2 फिर कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा? √2+1 बराबर हो गया 10 × √2+1। तो √2+1 हो गया आपका क्या चीज? कैंसिल। तो x का मान कितना बच गया? ये √2 से फिर इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5√2। अब एरिया का फॉर्मूला तो सीधा निकल जाएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार भी x और ऊंचाई भी x, और x का मान कितना? 5√2। और आंसर हो जाएगा कितना? 2500। √2 से 2 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 25। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, भारी बनाना है तब एंगल वगैरह का यूज करना पड़ेगा। अब इसी को लैंग्वेज में भी लिखेगा, फिगरे बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर अब देते हैं। AC बराबर दे रहे हैं 13, 10 से देते हैं। AC बराबर दे रहे हैं कितना? 10। चलिए यह एंगल आपको दे रहे हैं 45 डिग्री। इसका एरिया बताइए। बोलिए।
कितना आ गया? जा, जीरो आ गया। इतना बड़ा चीज का एरिया जीरो हो जाएगा? किसी भी तरह का फिगर बना दिया जाए तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसका भी एरिया जीरो नहीं होगा, कुछ तो कुछ होवे करेगा। चलिए, तो एसी दिया है कितना? 10। अभी जब 45 है तो ये भी कितना? एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो, दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी क्या होगा? कौन कौन दो भुजा बराबर होगा? सी डी और क्या चीज? ए डी। यह काम करता है इसके लिए और यह काम करता है इसके लिए, और 90 के सामने वाला कितना है? 10 है। तो इसको माना जाए क्या चीज? एक्स एक्स माना जाए। तो इसको माना जाए एक्स, इसको भी माना जाए एक्स। तो एक्स एक्स तो ये कितना होता है? x√2। तो x√2 का मान हो गया कितना? 10। x√2 बराबर हो गया 10। तो x बराबर बोलिए 5√2। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला बोलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बेस बोलिए, बेस बोलिए। अरे x का मान कितना निकला? 5√2। तो ये भी कितना? एरिया इसका निकालना है कि पूरे का? तो बेस ही ना हो गया। बेस हो गया आपको 10√2 और हाइट हो गया 5√2 और एरिया हो जाएगा कितना? चलिए एरिया बोलिए। एरिया कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कैसे? तो ये 45, तो ये भी कितना? 45, इसलिए कि है 90 डिग्री। अब इसमें कौन दो भुजा बराबर होगा? ये दोनों भुजा बराबर होगा। तो ये 10, तो ये भी 10 और ये भी 10, जो कि मीडियन का भी काम कर देता है। तब एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 20 गुना 10 और आंसर हो जाएगा। चलिए ये दोनों भुजा क्या चीज है? बराबर है। लिख देते हैं ए बी बराबर एस सी। यहाँ एंगल दे रहे हैं कितना डिग्री? 30 डिग्री। चलिए एगो भुजा तो देना पड़ेगा ना। कौन भुजा दे दे? कोई एगो दे देते हैं, यहीं लिख देते हैं 10। चलिए एरिया बताइए। तो बोलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको लंब डालना है। ये सबसे पहला काम करना होगा अपने तरफ से। ठीक है। और आपको एरिया निकालने के लिए दोनों चाहिए कि नहीं? ये दोनों चाहिए। क्या? ऐसे और भी तरह से निकल सकता है।
ये 30 तो ये भी कितना, 30 और 30 60, तो ये कितना 120, वैसे भी निकल जाएगा। दो मेथड से बनाते हैं, पहले वैसे ही बना देते हैं। यह यदि 30 डिग्री है तो यह भी कितना 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 और 30 60, यह कितना 120, आई 10 है तो ये भी कितना। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता है, हाँ, 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी। तो 1/2 और दो भुजा का गुणनफल, तो ये दो भुजा हमको पता है, तो 10 गुना 10, और एंगल में कौन रखना होगा, मतलब 30 30 की 120, तो जो दो भुजा लिए ये दोनों भुजा के बीच का एंगल लिया जाता है, तो ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री 120 डिग्री। अब साइन 120 का मान जानते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा। अब बोलिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, और बराबर हो गया 1/2 इंटू 100। अभी हो जाएगा कॉस कितना 30, कॉस 30 का मान आपको याद है, हाँ, तो इसका मान होता है √3/2। और अब कैलकुलेशन करिए, तो आंसर हो जाएगा कितना 25√3, एक मेथड से। और दूसरा मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड से यदि निकालना है तब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो दूसरा मेथड में आप क्या करिए, इस पे लंब डालिए, और इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। x और y दोनों का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पर एंगल कितना दिया है 30, तो साइन कॉस का यूज करिए। पहले साइन 30 का यूज करते हैं, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, तो ये होता है p/h। अब बोलिए p मतलब परपेंडिकुलर, हाँ, तो ये हो गया y, अब बटा कितना 10, साइन 30 का मान 1/2 बराबर y/10, और y का मान आ गया 5। एक बार cos 30 का यूज करिए, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकिए, ये आ गया कितना 5, तो इसमें से इसको घटाइएगा 3 ही निकल जाएगा, तो x का मान हो जाएगा √10² माइनस कितना 5² कितना 75, 5√3, तो यह 5√3, तो यह भी कितना 5√3। और अब एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बोलिए 10√3 और हाइट कितना 5, तो आंसर हो जाएगा 25√3। तो दोनों में कोई एक तरह से निकाला जा सकता है, रहने दिया जाए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, यही सब तरह से पूछा जाता है।